नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है जहां हम अंतरिक्ष के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा करेंगे। हम विशाल आकाशगंगा का पता लगाएंगे और अपने सौरमंडल में गोता लगाएंगे। अपने निकटतम तारे सूर्य को जानेंगे और प्रत्येक ग्रह की आकर्षक विशेषताओं की खोज करेंगे। और इसका दूसरा पार्ट भी देखना ना भूलें। इसमें MCQ क्वेश्चन एंड आंसर्स पढ़ेंगे और साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं और कमेंट करके अपना सजेशन जरूर बताएं ताकि आपके पास अच्छी से अच्छी वीडियो आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आकाशगंगा को समझने से शुरुआत करें। आकाशगंगा एक स्पाइरल आकाशगंगा है जिसमें हमारे सूर्य सहित अरबों तारे हैं। इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और यह ब्रह्मांड की कई आकाशगंगाओं में से एक है। हमारा सौरमंडल इस विशाल आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के बदलाव से हुआ था। बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गया और सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का टकराना और विलीन होना जारी रहा, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ जैसा कि हम आज जानते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, अनगिनत शुद्ध ग्रह, धूमकेतु और छोटे खगोलीय पिंड शामिल हैं। सूर्य के निकटतम से कर्म में ग्रह हैं। सबसे पहले बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, 5वां बृहस्पति, 6वां शनि, 7वां यूरेनस और 8वां नेपच्यून। हमारे सौरमंडल के ग्रहों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेरेस्ट्रायल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। हमारे आंतरिक ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चट्टान और धातु से बने हैं और अपेक्षाकृत छोटे हैं। हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस और बर्फ से बने हैं और आंतरिक ग्रहों से बहुत बड़े हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रहों की अनोखी विशेषताएं हैं जो उन्हें अध्ययन के लिए आकर्षक बनाती है। दोस्तों, अब चलते हैं हम सूर्य के पास। हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित तारा गर्म गैसों का एक विशाल गोला है। ये हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों को गर्मी, प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन 74% है और हीलियम लगभग 24% शामिल है, जो इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से गुजर रहा है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सूर्य की सतह, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य इतना विशाल है कि इसके अंदर 10 लाख से अधिक पृथ्वियां समा सकती हैं और उम्मीद है कि इसके जीवन चक्र में परिवर्तन होने से पहले ये अरबों वर्षों तक चमकता रहेगा और जब भी इसका अंत होगा तब सूर्य एक लाल दानव और फिर एक सफेद बौना बन जाएगा। आइए अब हमारे सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह के बारे में जानें। बुध ग्रह, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी प्लैनेट। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और अपने अत्यधिक तापमान के लिए जाना जाता है। इसका वातावरण पतला है। बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसका कोई चंद्रमा नहीं है और सतह भारी गड्ढों से भरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरब वर्षों से बुध पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी होती रहती है। बुध का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.1% मजबूत है। अब हम आगे चलते हैं शुक्र ग्रह के पास। अंग्रेजी में शुक्र को वीनस प्लैनेट कहते हैं। शुक्र, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसमें घना जहरीला वातावरण, चिलचिलाती गर्म सतह और ज्वालामुखी गतिविधि है। शुक्र की सतह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है और ये बहुत धीमी गति से घूमता है। शुक्र को अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 243 पृथ्वी दिन लगते हैं। हालांकि शुक्र हमारे सौरमंडल के अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र पर एक बहुत ही घना बादल का आवरण है, जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। इस कारण से शुक्र को
पृथ्वी से देखने पर बहुत चमकीला दिखाई देता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं पृथ्वी के पास, जो कि हमारा घर है। पृथ्वी जीवन का समर्थन करने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। इसमें विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, प्रचुर पानी और सुरक्षात्मक वातावरण है। इसमें एक ठोस आंतरिक कोर, एक पिघला हुआ भारी कोर, एक मेंटल और एक परत होती है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का वातावरण ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से बना है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% पानी और 29% भूमि है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण उसके इतिहास की शुरुआत में एक बड़ी वस्तु के पृथ्वी से टकराने से हुआ था। पृथ्वी पर जाने की एक विस्तृत विविधता है। पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन अलग अलग प्रकार के पौधे और जानवर हैं। पृथ्वी पर मनुष्य सबसे बुद्धिमान जीव है। पृथ्वी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए। हम पृथ्वी की रक्षा करके प्रदूषण कम कर सकते हैं, ऊर्जा को संरक्षण कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए मंगल ग्रह पर चलते हैं। अंग्रेजी में मंगल को मार्स प्लैनेट कहते हैं। मंगल ग्रह सौरमंडल का चौथा ग्रह है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण होने वाले जंग जैसे लाल रंग के कारण जिसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। मंगल का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 53% है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 11% है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है और इनमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और ये सौरमंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी और सबसे गहरी घाटी का घर है। मंगल पर एक दिन और पृथ्वी से बहुत मिलते जुलते हैं। मंगल एक बार अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे और 37 मिनट का समय लेता है। वैज्ञानिक अतीत या वर्तमान जीवन के संभावित संकेतों के लिए मंगल ग्रह का सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए बृहस्पति ग्रह पर चलते हैं। अंग्रेजी में बृहस्पति को जुपिटर प्लैनेट कहते हैं। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये घने वातावरण वाली एक गैस विशालकाय है और ग्रेट रेड स्पॉट नामक एक प्रसिद्ध विशेषता है, जो एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। बृहस्पति का व्यास लगभग 1,39,822 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 11 गुना अधिक है। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं, गैनीमेड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। ये चंद्रमा गैलीलियन उपग्रह के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए शनि ग्रह पर चलते हैं। अंग्रेजी में शनि ग्रह को सैटर्न प्लैनेट कहते हैं। शनि सौरमंडल का 6ठा ग्रह है। शनि बर्फ और धूल के कणों से बने अपने खूबसूरत छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक गैस दानव भी है। शनि का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 9 गुना है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 95 गुना है। शनि का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है और इसके कई चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन भी शामिल है, जो कि बुध से भी बड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हुए अरुण ग्रह पर चलते हैं, जिसको अंग्रेजी में अरुण ग्रह को सैटर्न प्लैनेट कहते हैं। यूरेनस सौरमंडल का 7वां ग्रह है। ये एक बर्फ का दानव है और सौरमंडल का 3रा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 4 गुना है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 14 गुना है। यूरेनस का सबसे अनोखा गुण ये है, ये अपनी तरफ घूमता है। यूरेनस का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है। इसका रंग नीला और हरा है और ये छल्लों और चंद्रमाओं की एक प्रणाली से घिरा हुआ है। यूरेनस के पास 27 ज्ञात चंद्रमा है। यूरेनस के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटेनिया, ऑबरेन, उम्ब्रियल और एरियल है। अब हम आगे बढ़ते हुए वरुण ग्रह पर चलते हैं। अंग्रेजी में वरुण ग्रह को नेपच्यून प्लैनेट कहते हैं। नेपच्यून सौरमंडल का 8वां ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। सौरमंडल का 4था सबसे बड़ा ग्रह है और एक बर्फ का दानव भी है। इसका रंग गहरा नीला है और तेज हवाएं हैं, जो इसे हमारे सौरमंडल में सबसे तेज हवा वाले
स्थानों में से एक बनाती है। नेपच्यून का व्यास लगभग 49,244 किलोमीटर है, जो इसे व्यास के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ग्रह बनाता है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 17 गुना है। इसका वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है। नेपच्यून के पास 14 ज्ञात चंद्रमा हैं। नेपच्यून के सबसे बड़े चंद्रमा ट्राइटॉन, प्रोटियस, लैरिसा और निरेड है। और यही आकाशगंगा हमारे सौरमंडल, सूर्य और प्रत्येक अद्भुत ग्रहों के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है। याद रखें, ब्रह्मांड विशाल है और ऐसे आश्चर्य से भरा है जिनकी खोज की जानी बाकी है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी जिज्ञासा जगाई होगी और हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के बारे में आपकी समझ को गहरा किया है। और साथ ही इसका वीडियो का दूसरा पार्ट MC क्वेश्चन पर आ रहा है, उसको भी जरूर देखें ताकि आप इसको समझ सकें। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सजेशन जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस। जय हिंद।